Hello students, welcome back to the channel and today we are discussing our class 9th SST chapter number 1st that is shaping of earth surface। आज हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अगर आपने ये टॉपिक ये क्वेश्चंस ये नहीं करके गए अगर आप अपने एग्जाम में तो भैया बहुत पछताने वाले हो। फिर आके बाद में मेरे से मत कहना कि सर आपने ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया। तो भैया इसी वजह से कह रहा हूँ कि इसको करके जाओ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, तो इसको ये जो सीरीज है क्वेश्चन सीरीज या इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आया हूं मैं यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसको अगर आपने कर लिया तो आप बढ़िया अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो अपने आने वाले एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो भैया बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से सीरीज को। और ये सीरीज आपके हर एक चैप्टर के लिए होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चैप्टर के लिए नहीं, इसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा, पूरा भैया पूरी सीरीज है और इसके जो नोट्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा और इसका जो लिंक है वो आपके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। आप वहां से जाके इसके जो पीडीएफ्स हैं वो आप वहां से ले सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या है कि आपसे कोई डिफरेंस पूछ सकते हैं सर कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स में डिफरेंस बता दो, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स में डिफरेंस बता दो। तो सबसे पहले आपको कहना सर ये तो बहुत ईजी है। एंडोजेनिक फोर्स का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब क्या हो भैया, इंटीरियर फोर्स लग रहा है। तो क्या होता है एंडोजेनिक फोर्स? फोर्स दैट ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ। भैया ऐसे फोर्स जो अर्थ के इनसाइड से लग रहे हैं, अर्थ के अंदर से फोर्स लग रहे हैं, अर्थ के अंदर से फोर्स लग रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं सर? एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। दे बिल्ड अप एंड अपलिफ्ट द लैंडफॉर्म। ये क्या करते हैं सर? लैंडफॉर्म को नीचे से अपलिफ्ट करते हैं, नीचे से उठाते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भैया? एंडोजेनिक फोर्स होता है सर कि अर्थ के अंदर से, अर्थ के इंटीरियर से जो फोर्स लग रहा है उसे हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है सर? एक्सो का मतलब बाहर है ना, तो एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है? फोर्स दैट ऑपरेट ऑन द अर्थ सरफेस। ऐसे फोर्स जो अर्थ सरफेस के ऊपर से लग रहे हैं, जो ऊपर से लग रहे हैं उसे हम एक्सोजेनिक फोर्स बोलेंगे, जो इंटीरियर से लग रहे हैं उसे हम एंडोजेनिक फोर्स बोलेंगे। तो जो एक्सोजेनिक फोर्स है सर, ये हमारे जो लैंडफॉर्म्स बना है, एंडोजेनिक फोर्स ने जो लैंडफॉर्म बनाया है उस लैंडफॉर्म को ये फिर से रीशेप करने का काम किसका होता है सर? एक्सोजेनिक फोर्स का। किसका होता है भैया? एक्सोजेनिक फोर्स का। ये तो आपका क्या हुआ? इंटरव्यू हुआ दोनों का। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो। तो ओरिजिन भैया कहां से इसका ओरिजिन हुआ है? तो एंडोजेनिक फोर्स क्या है? अर्थ के इंटीरियर से ओरिजिनेट होता है और जो एक्सोजेनिक फोर्स होता है वो अर्थ के एक्सटीरियर मतलब अर्थ के सरफेस पे ओरिजिनेट होता है। तो ओरिजिन क्या होता है? और ओरिजिन अगर आप एंडोजेनिक फोर्स को देखोगे तो इंटीरियर अर्थ, अर्थ के इंटीरियर से होता है, विद इन द अर्थ होता है। और जो एक्सोजेनिक फोर्स होता है वो अर्थ के एक्सटीरियर से होता है, अर्थ के बाहर से होता है। देन उसके बाद इसका नेचर क्या है सर? इसका नेचर क्या है? तो नेचर ये है भैया एंडोजेनिक फोर्स का, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब ये क्या करता है? अपलिफ्ट करता है या बिल्ड करता है, मतलब कि नया सरफेस खुद बना देता है। कौन सा? एंडोजेनिक फोर्स। लेकिन जो एक्सोजेनिक फोर्स होता है सर वो डिस्ट्रक्टिव होता है। यहां से जो सरफेस बना उसको डिस्ट्रक्ट करने का, उसको बेकार करने का काम किसका होता है सर? एक्सोजेनिक फोर्स का। मतलब मान लो पहाड़ बना, और पहाड़ तो भैया किससे बना? इंटीरियर फोर्स से, एंडोजेनिक फोर्स से। लेकिन वो जो पहाड़ बना, वो जो माउंटेन बना, वो क्या होगा? धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएगा इरोजन की वजह से, है ना। तो वो क्या हो जाएगा? वो एक्सोजेनिक फोर्स हो गया। वो क्या हो गया सर? एक्सोजेनिक फोर्स हो गया। अब स्ट्रेंथ देखते हैं। तो स्ट्रेंथ हमने देखा कि जो एक्सोजेनिक फोर्स, एंडोजेनिक फोर्स होता है वो स्लो होता है। एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है? धीरे धीरे ये चेंज करता है, धीरे धीरे फोर्स लगाता है, लेकिन पावरफुल बहुत होता है। ये क्या होता है सर? ये पावरफुल बहुत होता है। लेकिन हमने जो देखा एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है? रिलेटिवली वीक बट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है सर? वीक होता है लेकिन लगातार रहता है, वीक रहता है लेकिन लगातार ये फोर्स लगाता रहता है। कौन सा? एक्सोजेनिक फोर्स। कौन सा सर? एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एग्जांपल्स देख लो भैया फटाफट। तो हमने देखा टेक्टोनिक मूवमेंट, हमने एक चैप्टर में पढ़ा था। टेक्टोनिक मूवमेंट हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिज्म हो गया, माउंटेन बिल्डिंग हो गया। तो ये सब क्या हो सर? इसके एग्जाम्पल। ये सब किसकी वजह से होते हैं? एंडोजेनिक फोर्स की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं सर? एंडोजेनिक फोर्स की वजह से होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है सर? एक्सोजेनिक फोर्स का तो वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिपोजिशन हो गया। ये सब क्या है सर? ये सब एक्सोजेनिक फोर्स के एग्जांपल्स हैं। तो अगर आप कहीं वेदरिंग देख लो, इरोजन देख लो, डिपोजिशन देख लो, ट्रांसपोर्टेशन देख लो, ये सब क्या है सर? एक्सोजेनिक फोर्स के एग्जांपल हैं। अगर आप कहीं टेक्टोनिक मूवमेंट देख रहे हो, अर्थक्वेक देख रहे हो, वोल्केनिज्म देख रहे हो, माउंटेन बिल्डिंग देख रहे हो, तो ये हमारा एंडोजेनिक फोर्स का होता है। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट क्या होता है सर? क्या होता है एंडोजेनिक फोर्स लगने की वजह से? तो माउंटेन्स बन जाते हैं, प्लेट्यूज बनते हैं, वोल्केनोज बनते हैं। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स लगने से क्या बनता है सर? वैलीज बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं, डेल्टा बनते हैं, बीचेस बनते हैं। तो एक्सोजेनिक फोर्स से ये बनते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर, इसको पढ़ के जाना,
इसको पढ़ के ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पेपर में बहुत ज्यादा इससे पूछ सकते हैं कई बार। ठीक है, उसके बाद हमने देखा टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है सर। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट इज अ लार्ज रिजिड पीस ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर। जो टेक्टोनिक प्लेट है सर वो क्या है, एक लार्ज, क्या है, एक लार्ज और रिजिड पीस है अर्थ लिथोस्फीयर का। ठीक है, मतलब कि जो हमारी अर्थ है वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बनी है। अर्थ हमारी क्या है सर, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बनी है, और इन्हीं टुकड़े को हम क्या बोलते हैं सर, इन्हीं टुकड़े को हम बोलते हैं सर क्या, टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा अर्थ अर्थ का जो लिथोस्फीयर जैसे क्रस्ट हो गया, अपर मेंटल हो गया, दैट मूव ओवर द सेमी मोल्टन एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, कहाँ मूव करता है सर ये, सेमी मोल्टन जो एस्थेनोस्फीयर होता है वो अभी हमें डिस्कस करना है सर। ठीक है, तो मेनली टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है सर, क्या होता है सर, एक लार्ज प्लेट होता है अर्थ का। ठीक है, रिजिड होता है। ठीक है, और लगातार मूव करता रहता है। उसके बाद हमने देखा 3 टाइप के प्लेट बाउंड्रीज। अगर आपसे ये पूछ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार बना लो सर। ठीक है, कि मेजर टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, कितने टाइप्स की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं सर, या प्लेट मूवमेंट होती है। तो पहला होता है डाइवर्जेंट। पहला क्या होता है, डाइवर्जेंट। या आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले कन्वर्जेंट दिया गया होगा, तो सबसे पहले चलो कन्वर्जेंट पढ़ लेते हैं, फिर डाइवर्जेंट पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले होता है सर कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट मूवमेंट क्या होता है सर, कि इसमें जो प्लेट्स होती है एक दूसरे के साइड, मतलब कि एक दूसरे के टुवर्ड मूव करती हैं, एक दूसरे के टुवर्ड मूव करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं सर, उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। क्या बोलते हैं उसे हम, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। जैसे देखो एक इधर से आ रही है सर इधर, और ये इधर मूव कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है सर, वन प्लेट गोज अंडर द अदर एंड बोथ कोलाइड। क्या होता है, एक तो नीचे चली जाती है दूसरे के, और एक इसके ऊपर आते हैं, दोनों आते हैं एक जगह पे, क्या हो जाता है सर, कोलाइड हो जाते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या बनता है सर, माउंटेन्स बनते हैं, वॉल्केनोज बनते हैं, डीप ओशन ट्रेंचेस बन जाते हैं। किसकी वजह से सर, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की वजह से। किसकी वजह से सर, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की वजह से माउंटेन्स बनते हैं। जैसे आपका हिमालय माउंटेन है, अब हिमालय हमारी इंडिया इधर से आई है ना, अफ्रीका छोड़कर, और इधर एशिया था, आई इंडिया और टकराई इंडिया, और टकराने के बाद क्या हो गया भैया, हिमालय माउंटेन बनने शुरू हो गए, हिमालय माउंटेन बनने शुरू हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एग्जाम्पल इसका देख लो, एग्जाम्पल जैसे हिमालय से देखो। ठीक है, एंडीज माउंटेन है, जापान ट्रेंच है, तो ये सब क्या भी है, इसका एग्जाम्पल है किसके, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के। अब इसके बाद आता है सर डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अभी पास आ रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, अब हम तो दूर जाएंगे, क्या आ जाएगा सर इसमें, इसमें आएगा डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। जैसे इसमें क्या होता है सर, प्लेट एक दूसरे का पार्ट मूव करता है, मैग्मा राइज टू फिल द गैप्स, और फिर यहाँ से नीचे से क्या होता है सर, जब ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगा, तो नीचे से मैग्मा आएगा, नीचे से क्या आएगा सर, नीचे से मैग्मा आएगा। ठीक है, एंड फॉर्म मिड ओशनिक रिड्स एंड रिफ्ट वैली। क्या बनाता है सर, मिड ओशियन रिड्स बनाता है, या रिफ्ट वैली बना देता है। ठीक है, मिड अटलांटिक रिड्स हो गया, जैसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट हो गया, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, मिल क्या होता है सर, कि जब ये दूसरे से टूटता है, और मेनली इसी वजह से हमारा इंडिया जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को छोड़कर कहाँ पर आया, एशिया में आया। किस वजह से, डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से, डाइवर्जेंट मूवमेंट की वजह से। अब लास्ट आता सर ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, या इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो क्या, पैरेलल मूवमेंट। क्या बोल सकते हो आप इसे, पैरेलल मूवमेंट बोल सकते हो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज को। अब इसमें क्या होता है सर, इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के साथ, मतलब कि ऐसे एक इधर जा रहा है, ठीक है, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाके ऐसे पैरेलली मूव कर रहे हैं। अब पैरेलली मूव कर रहे हैं, मान लो एक जगह ऐसे आके इसमें फंस गया, और फंसने की वजह से बहुत प्रेशर लगता है, अचानक से टूटेगा, तो जिसकी वजह से भूकंप, इसमें अर्थक्वेक सबसे ज्यादा इसी वजह से आता है। और इससे कोई ऐसे क्रिएशन नहीं होता, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता क्रस्ट का, बस मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर ये मूव कर रहा है और कहीं फंस गया, उसके बाद उसमें प्रेशर की वजह से क्या होता है सर, अर्थक्वेक आता है, और बहुत डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के मूवमेंट की वजह से। ठीक है, जब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हो रही है, ये नहीं है, ठीक है, ये ऐसे, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है, सैन एंड्रियास फॉल्ट है, ठीक है, नॉर्थ क्या है, एंटोलियन फॉल्ट है, तो ये आपके एग्जांपल दिए गए इसके। तो भैया ये जितने भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना है। अगर आपने ये कर लिया है तो आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होने वाला है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मुझे बताओ अर्थक्वेक और वोल्केनिक एरप्शन क्यों होते हैं, अर्थक्वेक और वोल्केनिक एरप्शन क्यों होते हैं, पूछ सकते हैं भैया, ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो तो आपसे पूछना जायज है सबका, है ना। तो अर्थक्वेक और वोल्केनिक एरप्शन क्या होता है सर, तो सबसे पहले देखते हैं अर्थक्वेक होता क्या है। अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक अकर्स ड्यू टू द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी रिलीज इनसाइड द अर्थ दैट क्रिएट अ सिस्मिक वेव एंड कॉज द ग्राउंड टू शेक। क्या होता है सर, अर्थक्वेक होता है एक सडन रिलीज होता है एनर्जी का,
हमारे अर्थ के इनसाइड से जब सडन रिलीज होता है एनर्जी का, जो क्या क्रिएट करता है सर, सिस्मिक वेव क्रिएट कर देता है। क्या कर देता है, सिस्मिक वेव क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जो अर्थ का जो सरफेस होता है वो शेक करने लगता है, वो हिलने लगता है। उसी को हम बोलते हैं सर अर्थक्वेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के कॉजेस क्या है, किस वजह से आता है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा भी मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते रहते हैं सर, ठीक है, और मूव कर रहे हैं कि वन प्लेट मूव कोलाइड और स्लाइड पास्ट ईच अदर, स्ट्रेस बिल्ड अप द अलोंग द प्लेट बाउंड्रीज। अब मान लो कोई एक बाउंड्री से मूव कर रही है और मूव करने की वजह से क्या हुआ, टकराई, और थोड़ी देर बाद इसमें स्ट्रेस एकदम बिल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, एकदम स्ट्रेस बिल्ड हो जाएगा, और जो स्ट्रेस है सडन रिलीज हो जाता है। मान लो उसे कितनी देर तक रोक के रखेगा, कितनी देर रोक के, अचानक से टूटेगा ना, अचानक से टूटेगा। तो जब अचानक से टूटेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, व्हेन रॉक्स ब्रेक अप एंड स्लिप फॉल्ट एंड कॉजिंग वाइब्रेशन, जिसकी वजह अचानक से टूटा, वाइब्रेशन हुआ, और वाइब्रेशन की वजह से क्या हो गया सर, अर्थक्वेक आ गया। क्या आ गया सर, अर्थक्वेक आ गया। अब वोल्केनिक एक्टिविटीज हमने देख लिया, मूवमेंट ऑफ मैग्मा बीनीथ द सरफेस कैन आल्सो ट्रिगर द अर्थक्वेक। और कई बार क्या होता है कि सिर्फ प्लेट बाउंड्रीज ही नहीं करती है, सिर्फ प्लेट मूवमेंट की वजह से नहीं होता। कई बार क्या होता है, ये सरफेस है, नीचे से लगातार मैग्मा ऊपर की तरफ कर रहा है, भाई निकलो ऊपर, ऊपर निकलो, ऊपर निकलो। ऐसा करते करते क्या होता है, ऐसा होता है कि इसमें एकदम जमीन क्या होता है, उसमें फाड़ के निकल जाता है मैग्मा, है ना। तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ जाता है कभी कभी। क्या होता है सर, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सर अर्थक्वेक क्यों होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि अर्थक्वेक क्यों आता है, कुछ लोग कहते हैं कि सर अर्थक्वेक है ना भगवान की इच्छा है, भगवान लेकर आते हैं। तो सर भगवान नहीं लाते हैं, अर्थ के अंदर के जो प्लेट बाउंड्रीज वो मूव करती रहती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। ठीक है, जितना अंधविश्वास मत करो। क्लियर हुआ। उसके बाद आता है भैया वोल्केनिक इरप्शन कैसे होता है, वोल्केनो कैसे आती है भैया, वोल्केनिक इरप्शन कैसे होता है। तो वोल्केनोस इरप्शन ऑकर्स व्हेन मैग्मा from the beneath the earth surface rise, escapes from the vent and come out as a lava, ash and gases। क्या होता है सर कि भाई मैग्मा है, आपके अर्थ के नीचे मैग्मा है, गरम गरम एकदम, और जो मैग्मा है धीरे धीरे वो नीचे से प्रेशर लगाता है, और प्रेशर लगाने की वजह से मान लो कहीं से उसको वेंट मिल गया, कहीं से ऐसा खुला हुआ रास्ता मिल गया, और उधर से वो प्रेशर अचानक से रिलीज होगा। ठीक है, अचानक से रिलीज होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा। क्या रिलीज करेगा वो, लावा रिलीज करेगा, एसिड रिलीज करेगा और गैसेस रिलीज करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है सर, वोल्केनिक इरप्शन इसे हम कहते हैं। उसके बाद कॉजेस क्या है सर, वोल्केनिक इरप्शन के क्या क्या कॉजेस हैं। तो हमने देखा प्लेट कन्वर्जेंस। क्या होता है सर, जब प्लेट कन्वर्जेंस होता है, जैसे व्हेन ऑर्सेनिक प्लेट गोज अंडर अ कॉन्टिनेंटल प्लेट इट मेल्ट ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर द मैग्मा राइज अप एंड इरप्ट्स। क्या होता है कि जब कोई ओशनिक क्रस्ट किसके भैया, जो ओशनिक प्लेट है किसके, कॉन्टिनेंटल प्लेट के कॉन्टेक्ट में जाती है। मान लो ये ओशनिक प्लेट है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये जाके इसके साथ ऐसे टकराई, मान लो इसके कॉन्टेक्ट में गई, तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था उसका टेम्परेचर ज्यादा था, और इस टेम्परेचर जब ये जाकर टकराई तो ये भी क्या हो गई, इसके साथ मेल्ट हो गई, और मेल्ट होने की वजह से क्या हो गया सर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ गया सर। क्या बन गया, हाई टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से मैग्मा बना, मैग्मा बढ़ा, और मैग्मा फिर क्या हो गया सर, इरप्ट हो गया, बाहर निकल गया। या हमने कई बार देखा है प्लेट डाइवर्जेंट होता है। अभी मैंने इसके पहले पढ़ा कि एक डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है, एक प्लेट इधर को जाती है, एक प्लेट इधर को जाती है। अब दोनों इधर से जा रही है, तो जहां से वो जाएंगी, जहां से वो टूट जाएंगी, मान लो, ठीक है, जैसे ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो यहाँ का ये एरिया क्या होगा, कमजोर पड़ गया, और जब यहाँ का एरिया कमजोर पड़ेगा तो जो नीचे से प्रेशर लगातार लगता जा रहा है, वो प्रेशर ऊपर तक आएगा, नहीं आएगा, ऊपर तक आएगा, तो नीचे जो मैग्मा था जो भी था वो बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया। और तीसरा क्या होता है सर, हॉटस्पॉट होता है। मैग्मा राइज फ्रॉम द सी डीप विद इन द मेंटल एट वीक पॉइंट कॉल्ड द हॉटस्पॉट कॉजिंग अ वोल्केनिक इरप्शन। अब देखो सिंपल सा, जब नीचे से प्रेशर लग रहा है तो जहां पर वीक पॉइंट होगा, जहां पे वीक पॉइंट होगा वहीं से मैग्मा फाड़ के निकल जाएगा एकदम, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं हॉटस्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, उसे हम हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो हमने देख लिया अर्थक्वेक कैसे आता है और वोल्केनिक इरप्शन कैसे होता है। अब इसके बाद हमें देखना है सर वेदरिंग और इरोजन में डिफरेंसेस क्या क्या है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। बताओ भाई, वेदरिंग और इरोजन में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन दोनों की। वेदरिंग क्या होता है सर, तो वेदरिंग होता है कि वेदरिंग इज द ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक ऑफ द सेतु एट द सेम प्लेस इन द स्मॉलर पीसेस बाय द नेचुरल प्रोसेस। क्या होता है वेदरिंग का मतलब, क्या हुआ, कोई रॉक है और वो ब्रेक डाउन होकर वहीं रह गया। क्या होगा, रॉक है, रॉक का ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद वो वहीं पे रह गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं सर, वेदरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, वेदरिंग बोलते हैं। लेकिन इरोजन क्या होता है सर, तो इरोजन होता है कि जो ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे जो रॉक्स थे वो छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ गए, ब्रेक डाउन हो गया उनका, तो वो वहां से रिमूवल हो जाएंगे, वियरिंग अवे एंड रिमूवल ऑफ वेदर्ड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द नेचुरल एजेंट्स। क्या होता है, कुछ नेचुरल एजेंट्स की वजह से जो यहाँ पे वेदरिंग हुआ, जो रॉक्स टूटे, वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, उसके साथ रिमूव हो जाएंगे, अपने साथ उसको ले जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं सर,
इरोजन बोलते हैं उसे हम। क्या बोलते हैं उसे हम? इरोजन बोलते हैं। नेचर कैसा है इसका? तो ये क्या है सर? स्टेशनरी प्रोसेस है। क्या सर? ये स्टेशनरी प्रोसेस है, मतलब कि एक ही जगह होता रहता है, ये हर जगह मतलब मूव नहीं करता रहता है। और ये क्या सर? ये डायनेमिक प्रोसेस है, कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। ठीक है। और साथ में हमने देखा कि वेदरिंग में क्या हमने पढ़ा इसके पहले भैया? वेदरिंग में हमने पढ़ा कि ब्रेकडाउन और डिसइंटीग्रेशन होता है किसका? रॉक्स का। रॉक्स का क्या होता है सर? ब्रेकडाउन और डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक्स का। इसमें क्या होता है? इसमें तो टूट गया, टूट के रख गया एक ही जगह। इसमें क्या होता है? रिमूवल होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है। एक जगह से भैया रिमूव करा, उसको अपने साथ लेकर गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और ले जाके कहीं छोड़ दिया, उसे हमने कर दिया डिपोजिशन, है ना? तो यहाँ पे डिपोजिशन होता है। एजेंट्स का क्या भैया? किस वजह से होता है वेदरिंग? तो वेदरिंग हमने देखा टेम्परेचर की वजह से होता है, वाटर, एयर, आइस, प्लांट और ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है सर क्या? वेदरिंग। तो रॉक्स है वो किस वजह से टूटते हैं? टेम्परेचर की वजह से टूट जाते हैं। ठीक है, वाटर की वजह से टूटते हैं, एयर की वजह से टूटते हैं, आइस की वजह से टूटते हैं, प्लांट की वजह से टूटते हैं और ऑर्गेनिज्म की वजह से टूटते हैं। ठीक है, तो कॉज हो गया इसके। अब इसके इरोजन के क्या क्या कॉज है भैया? तो हमने देखा रनिंग वाटर, वाटर को ऐसा नहीं वाटर दौड़ रहा है, रनिंग वाटर मतलब फ्लो कर रहा है वाटर, उसकी वजह से भैया इरोजन होता है। विंड भैया लगातार हवा तेज बह रही तो अपने साथ ही पार्टिकल लेकर जाती है। ग्लेशियर्स की वजह से भैया क्या होता है? इरोजन होता है। शी वेव्स हो गया, ग्रेविटी हो गया, तो इन सब की वजह से क्या होता है सर? इरोजन होता है। तो इरोजन के एजेंट्स क्या क्या थे सर? इरोजन के एजेंट्स है रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स और ग्रेविटी। ये सारी चीजें हो गई। और इसके एजेंट क्या कहते हैं सर? टेम्परेचर, वाटर, एयर, आइस, प्लांट और ऑर्गेनिज्म। तो इसका रिजल्ट क्या है सर? इसका वेदरिंग की वजह से क्या होता है सर? तो रॉक आर ब्रेक डाउन ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस बट रिमेन एट द सेम प्लेस। इसमें तो रॉक्स क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड तो हो जाते हैं, टूट तो जाते हैं बेचारे, लेकिन टूटने के बाद वहीं रह जाते हैं। टूटने के बाद वहीं रह जाता है, जाते नहीं कि मैं तो टूटूंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं तो ना चाहूंगा। लेकिन इरोजन क्या कहता है कि इरोजन आके इससे कहा, किससे? रॉक से, तुम टूट तो गए हो, अब क्या यहीं पे हमेशा रहोगे? टूट गए हो यहीं पे हमेशा रहोगे? नहीं, तुम हमारे साथ चलो। क्या करोगे भैया? तुम हमारे साथ चलो, यहाँ से हम तुमको मूव ले चलेंगे, मतलब मूव कर देंगे, मूव ऑन करवा देंगे तुम्हारा, तुम यहाँ पे टूटे हुए ना पड़े रहो। वेदर रॉक से क्या बोला कि भैया जो तुम टूट चुके हो हम तुम्हारा मूव ऑन करवा देंगे। कौन कहता है? इरोजन कहता है। एग्जाम्पल हमने देखा जैसे क्रैक्स इन रॉक्स ड्यू टू द हाई हीट। देखो सिंपल सा, कई बार रॉक्स में क्रैक्स आ जाते हैं, किस वजह से आते हैं सर? हीट की वजह से, कोल्ड की वजह से। रस्टिंग ऑफ रॉक्स, कई बार रस्ट हो जाता है, रूट्स ऑफ प्लांट ब्रेक डाउन द रॉक। कई बार क्या होता है? रॉक्स में रूट्स जाती है प्लांट्स को, धीरे धीरे इसको ब्रेक डाउन कर देती है। सॉइल, यहाँ पे क्या हुआ? इसका एग्जांपल देख लो तो सॉइल भी वॉश अवे बाय द रिवर। सॉइल है वो रिवर की वजह से वॉश अवे हो गया। सैंड कैरिड बाय द विंड, विंड चली उसके साथ सैंड, धूल मिट्टी उड़ गई। वेव्स इरोडिंग द सी क्लिप्स, जो सी क्लिप्स हैं, सी के जो किनारे वाले एरिया हैं उसको इरोड कर रही है। कौन सा? वेव। तो हमने देख लिया इरोजन और वेदरिंग में डिफरेंसेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके आता है सर, हाउ डज रनिंग वाटर क्रिएट वैलीज एंड अदर लैंडफॉर्म्स। ठीक है, जो रनिंग वाटर है, ठीक है, मतलब कि जो वाटर फ्लोइंग रिवर्स हैं उनकी वजह से क्या क्या वैलीज कैसे बनती है, और भी बहुत अलग अलग टाइप के जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो हमने देखा कि रनिंग वाटर हेल्प कैसे, मतलब कैसे काम करता है, मतलब जो वाटर फ्लो हो रहा है वो कैसे काम करता है इनको इरोजन करने में, ठीक है, वैलीज बनाने में। तो रनिंग वाटर, रिवर्स एंड स्ट्रीम सेव द अर्थ सरफेस थ्रू द थ्री मेन प्रोसेस। देखो तीन मेन प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या करता है सर? इरोजन करता है। क्या करता है? इरोजन करता है। जैसे मान लो वेदरिंग मैंने वही आपको पढ़ाया कि वेदरिंग क्या हुआ सर? कि ब्रेक डाउन हो गया था, है ना, रॉक वहीं पे पड़ा था। अब ब्रेक डाउन होने के बाद जैसे इरोजन, इसमें हमने कहा इरोजन क्या करता है? कहता है चलो तुम्हारा मूव ऑन करवा देंगे। तो वहां से क्या करता है? उन सारे पार्टिकल्स को अपने साथ वियर अवे कर लेता है, अपने साथ ले जाता है, रिमूव कर देता है। और जब ले जा रहा होता है अपने साथ, ले जा रहा होता है, चलो भैया तुम्हारा मूव ऑन करवाने ले चल रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, बोलते हैं उसे हम। क्या कहते हैं? कैरीज द इरोडेड मेटल टू अनदर प्लेस। कहते हैं भैया इस प्लेस में ना रहो, तुमको अलग प्लेस में ले जाएंगे, उसे हमने क्या बोला? ट्रांसपोर्टेशन। और फिर ले जाके एक जगह जो प्लेस पहुंच जाता है तो वहां पे ले जाके छोड़ देते हैं, यहीं पे रहो, यहीं तुम्हारा मूव ऑन हो जाएगा। तो उसे हमने क्या बोला? डिपोजिशन बोला हमने। क्या बोला उसे हमने? डिपोजिशन बोला। भैया कोई यहाँ पे सीरियस मत हो जाना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिपोजिशन क्लियर हुआ। अब ये तो हमारा प्रोसेस देख ले कि क्या क्या काम कैसे करता है हमारा रिवर। तो भैया फॉर्मेशन वैलीज कैसे फॉर्म होती है? अब जैसे हमने देखा कि कोई माउंटेन है, क्या हुआ सर? जैसे मान लो कि ये माउंटेन है, मान लो ये ऐसा माउंटेन था, मान लो, ठीक है, जितना बढ़िया और समझ रहे हो ना तुम। मान लो ये आपका था माउंटेन, ठीक है, और यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है आराम से, धीरे धीरे, आराम से, मस्त मोला चाल में ये यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, यहाँ से रिवर धीरे धीरे फ्लो कर रही है अपना। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पर क्या होगा सर? ये यहाँ के जो नीचे इसका इरोजन करती जाएगी, ऐसा इरोजन हुआ।
फिर ऐसा इरोजन हुआ, फिर ऐसा इरोजन हुआ, फिर ऐसा इरोजन हुआ, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा सर, ये तो पूरा इरोजन हो गया है। ठीक है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा सर, लास्ट में हो जाएगा ये इतना यहाँ से टूट जाएगा, और इतने में क्या बन जाएगा सर, इतने में आपकी वैली बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इसमें आपकी वैलीज बन जाएगी। तो वैलीज का फॉर्मेशन कैसा है वो हमने देख लिया भैया। रनिंग वाटर क्या करता है, जो वाटर रिमूव करता जाता है धीरे धीरे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा सर, वहां पे वैलीज बन जाएगा। जैसे हमने देखा यहाँ पे, ये देखो क्या होता है, रिवर फ्लो फास्ट डाउन द स्टीप स्लोप। क्या होता है सर, ये एकदम स्टीप स्लोप से नीचे नीचे आ रही है, आ रही है, तो यहाँ के जो पार्टिकल अपने साथ ये रिमूव करती जाएगी, नहीं करती जाएगी, धीरे धीरे माउंटेन्स यहाँ पे कटते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, मेनली वर्टिकल इरोजन डाउनवर्ड्स। क्या होता है सर, इसमें वर्टिकल इरोजन होता है। क्या होता है सर, वर्टिकल इरोजन होता है। ठीक है, मतलब नदी नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बनता है, डीप नैरोज वी शेप्ड वैलीज बनते हैं इसकी वजह से। ठीक है, नीचे अब मेच्योर स्टेज, अब मेच्योर स्टेज में हमने क्या देखा कि भैया एक तो स्टार्टिंग में वैली बन गई, क्या बन गई सर, वैलीज बन गई, वी शेप्ड वैली बन गई। तो उसके बाद क्या होंगे सर, कि स्लोप बिकम जेंटल। अब जो स्लोप है, स्टार्टिंग में स्लोप बहुत तेजी से रहता है, पहाड़ से नीचे की तरफ जब नदी आ रही है बहुत स्पीड में रहती है, क्यों, क्योंकि उसका स्लोप बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो नीचे आएंगी, वैसे वैसे उनका जो स्लोप है वो धीरे हो जाता है, तो इनका जो फ्लो होता है वो थोड़ा जेंटल हो जाता है, आराम आराम से आती रहती है, मस्त आराम से। लेटरल इरोजन साइड अवेज इंक्रीज, यहाँ पे जो इरोजन है साइड साइड का वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, वैली बिकम द वाइडर विद द फ्लैट वैली फ्लोर। अब यहाँ पे जो वैलीज है वो थोड़ा और वाइडर हो जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे इरोजन काटती हुई निकल रही है। यहाँ पर क्या था, आराम से तेजी से निकल रही है, एक ही जगह काटती चली जा रही है। लेकिन यहाँ पे आराम से जा रही है तो भैया दूर दूर तक लेकर जाएंगी काटते हुए, दूर दूर तक लेकर जाएंगी काटते हुए। ठीक है, अब उसके हमने देखा अदर लैंड फॉर्म भैया, रनिंग वाटर की वजह से कौन कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था वाटरफॉल बनता है सर, क्या बनता है सर, वाटरफॉल बनता है। तो फॉर्म व्हेन द रिवर फ्लो, तो सिंपल सा है कि जब आप किसी हार्ड रॉक्स से, वाटरफॉल कब बनता है, वाटरफॉल बनता है जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो कि ये कोई हार्ड रॉक है, ठीक है, क्या सर, ये मान लो कोई हार्ड रॉक है, ठीक है, ये मान लो कोई हार्ड रॉक है। अब इस हार्ड रॉक से जब वाटर रिवर आएगी और उसके बाद में नीचे से फ्लो करेगी, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा सर, वाटरफॉल बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा, वाटरफॉल बन जाएगा ना, वाटरफॉल। ठीक है, तो क्या होता है सर, वाटरफॉल कैसे बनता है हमने देख लिया। फिर रैपिड्स क्या होता है सर, रैपिड्स होते हैं सर कि फॉर फॉर्म्ड व्हेन द रिवर फ्लो ओवर इरेगुलर और रॉकी बेड्स। ये क्या होता है सर, कि जब इरेगुलर और रॉकी बेड्स से हमारी जो रिवर फ्लो करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं सर, उसे हम रैपिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैपिड्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो इसका फ्लो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे अगर आपने ऋषिकेश गए होंगे जहाँ पे लोग क्या करते हैं सर, रिवर क्राफ्टिंग करते हैं ना, नाव चलाते हैं, बोट चलाते हैं, तो ये और रैपिड सी हो, वहां पे देखो फ्लो तेज रहता है मेनली, मैं कह रहा था फ्लो तेज रहता है और थोड़ा रॉकी सरफेस भी रहता है वहां पे। ठीक है, फिर उसका सर तीसरा फॉर्म क्या करता है सर, मींडर करता है। मींडर्स क्या होता है कि अंदर का, तो यहाँ पे जो वाइडर टर्न होते हैं, ये जो टर्न हुए, इसी टर्न को हमने क्या बोला सर, मींडर बोला हमने, क्या बोला हमने इसे, मींडर्स बोला। और फॉर्म बता लेटरल इरोजन ऑन द आउटर बैंक्स एंड डिपोजिशन ऑन द इनर बैंक। क्या होता है सर, ये आउटर बैंक पे क्या करता है सर, यहाँ पर इरोजन करता है और यहाँ पे डिपोजिशन करता है। क्या करेगा, मींडर्स क्यों बना, मान लो यहाँ से अपने बढ़िया साथ में इरोजन पार्टिकल आ रहा है, यहाँ पे स्टोर कर दिया, और यहाँ पे स्टोर करा और यहाँ से इरोजन करा, यहाँ पे डिपोजिशन किया, यहाँ पे इरोजन किया, यहाँ पे डिपोजिशन किया, जिसकी वजह से उसका शार्प एजेस बनते चले जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं सर, मींडर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, हम मींडर्स बोलते हैं। और इसी मींडर्स की वजह से सर क्या बनता है, ऑक्सबो लेक बनता है। तो ऑक्सबो लेक भी हमारा किसकी वजह से बनता है सर, रिवर रनिंग वाटर की वजह से बनता है। जैसे मींडर्स में गेट कट ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर। क्या होता है, कई बार क्या होता है, ये मींडर्स इतने ज्यादा मुड़ जाते हैं, इतने ज्यादा मुड़ जाते हैं कि मेन रिवर से ये क्या हो जाता है सर, कट ऑफ हो जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, और फिर एक लेक टाइप का रह जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं सर, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर उसे हम, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लड प्लेन हमने देखा किसकी वजह से बनता है सर, रनिंग वाटर की वजह से बनता है। ठीक है, तो सर क्या होता है, जब वाटर जब रिवर फ्लो करती है तो अपने साथ क्या करते हैं, पार्टिकल्स को, सेडिमेंट्स को डिपोजिट कर देती है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है सर, ये आई पार्टिकल थोड़ा यहाँ पे पहले डिपोजिट हुआ, फिर यहाँ पर, फिर और आगे बढ़ा, फिर और आगे बढ़ा, फिर और आगे बढ़ा। तो इस सब एरिया को हम क्या बोलते हैं सर, फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। तो सिंपल सा है कि नदी के किनारे वाला जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं सर, उसे हम बोलते हैं फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। एंड लास्ट होता है सर डेल्टा। लास्ट क्या होता है सर, डेल्टा होता है। डेल्टा एक ऐसा जगह है जहाँ पर जो रिवर्स माउथ होता है जाके दूसरे वाटर बॉडी से मिलता है, और जहाँ पे सेडिमेंट्स जाके डिपोजिट होते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं सर, डेल्टा बोलते हैं। और डेल्टा अगर मैं पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर फॉर्म होता है, तो आप बोलोगे सर सुंदरबन डेल्टा है, जो कि बे ऑफ बंगाल के साइड फॉर्म होता है। कहाँ फॉर्म होता है सर, बे ऑफ बंगाल के साइड फॉर्म होता है।
अब अगर आपसे कोई पूछे कि कुछ फैक्टर बताओ कि जो रिवर इरोजन को इफेक्ट करते हैं, मतलब कि रिवर्स इरोड करती है अगर कोई चीज को, तो कौन कौन से फैक्टर की वजह से इरोड करती है? तो आप बोलोगे सर स्लोप ऑफ लैंड, मतलब कि लैंड की ढलान कैसी है, अगर तेज है तो तेजी से इरोजन करेगा, आराम से फ्लैट है तो धीरे धीरे इरोजन करेगा। ठीक है, स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर की स्पीड कितना है, कितना वाटर है उसमें, उस पर डिपेंड करता है। रॉक कैसा भैया, हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, उस पर डिपेंड करता है। एंड लास्ट में क्या है, अमाउंट ऑफ लोड, मतलब कि सेडिमेंट्स कैसे हैं, कितना इस पे लोड है। ठीक है, अब इसके बाद आता है सर कि व्हाट इज ग्लोफ। ग्लोफ क्या होता है और ये हमारे लिए डेंजरस कैसे हो सकता है? तो ग्लोफ क्या होता है सबसे पहले ये समझो सर। ग्लोफ क्या होता है सबसे पहले आप इसे समझोगे। व्हाट इज ग्लोफ? तो ग्लोफ इज अ स्टैंड फॉर, देखो ग्लोफ का फुल फॉर्म क्या होता है सर, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। क्या होता है सर? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। क्या होता है कि जब ग्लेशियर होता है उसमें आउटबर्स्ट हो जाता है, मतलब कि अचानक से उसका पानी बाहर की तरफ एकदम निकल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं सर? उसे हम बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, इट इज सडन रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लेशियर लेक। क्या होता है सर? कोई ग्लेशियर लेक है, वहां से सडन रिलीज होता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वहां से सडन रिलीज हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं सर? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। क्या बोलते हो सर? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड बोलते हैं। ठीक है, किस वजह से होता है? इट अकर्स व्हेन द नेचुरल डैम, समझो, इट अकर व्हेन द नेचुरल डैम फॉर्म बाय आइस, किसकी वजह से? आइस की वजह से, स्नो की वजह से, मोरेन्स की वजह से, लूज रॉक्स होल्डिंग बैक द लेक वाटर ब्रेक और फॉल। क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कुछ नेचुरल डैम्स होते हैं जो वाटर को रोक के रखते हैं, वहां से आगे नहीं जाते हैं। कई बार क्या होता है वो टूट जाते हैं। क्या होता है सर? वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ जाता है। ठीक है, उसका रहता है कि कैसे आता है सर? तो ग्लेशियर लेक फॉर्म्स क्या होता है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर फ्रॉम अ लेक विच गेट बुक बाय द ब्लॉक बाय द आइस। सिंपल सा वैसा कि कोई ऐसा है कि आइस की वजह से ब्लॉक है उसको, यहाँ पे बहुत सारा आइस है, इधर वाटर भरा है, अब अचानक से ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है सर? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो जाता है। ये उसके बाद क्या होता है? डैम्स बिकम वीक। ये जो डैम्स होते हैं, जो नेचुरल डैम से वीक हो जाते हैं, ये किसकी वजह से? मेल्टिंग की वजह से। ये तो बहुत ज्यादा उसमें वाटर आके स्टोर हो रहा है ना, बहुत ज्यादा स्टोर हो रहा है उस लेक में पानी आके, या तो फिर रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है भैया, रेनफॉल भी होता है तब भी ग्लेशियर में पानी एकदम बहुत ज्यादा हो जाता है। उसका क्या होता है? अर्थक्वेक आ गया या अवेलांचेस आ गया। अवेलांचेस मतलब क्या होता है? बर्फीला तूफान आ गया, तो जिसकी वजह से क्या होता है सर? ये जो ग्लेशियर है इसका पानी अचानक से बाहर निकल जाता है एकदम। जैसे मान लो कोई कटोरा ले लो, मान लो कोई बर्तन ले लिया, उसमें पानी भर दो, एकदम ऊपर तक पानी भर दो, लबालब पानी भर दो, और उसमें पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, पानी उसका अचानक से बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा स्पीड में, है ना? या आपने उसमें अचानक से कुछ फेंक दो या उस बर्तन को हिला दो, तो पानी बहुत ज्यादा बाहर निकलेगा। वैसे ही आपका ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट काम करता है। ठीक है, डैम्स ब्रेक, जो डैम्स होता है सडनली ब्रेक हो जाता है, जिससे पानी बहुत स्पीड में नीचे आता है, और जब स्पीड में नीचे आता है तो यहाँ पे क्या होता है सर? बहुत ज्यादा डिजास्टरस हो जाता है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्लड आ जाता है। ठीक है, लोग यहाँ पे मरने लगते हैं। जैसे आपने देखा ये मेनली उत्तराखंड में होता है ना, उत्तराखंड हिमालय के जो पहाड़ी इलाके हैं, तो वहां पर मेनली देखने को मिलता है। लोग कहते हैं बादल फट गया, तो बादल वादल नहीं फटता सर, वो आपका ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है। ठीक है, कोई लेक हो गया वहां पे आउटबर्स्ट हो गया है, लेक का पानी बहुत ज्यादा बाहर निकल गया अचानक से, उसे हम बोलते हैं सर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये डेंजरस कैसे हो सकते हैं, ये भी तो पूछा आपसे कि हाउ कैन इट बी डेंजरस। ठीक है, तो ये क्या होता है? सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। कहता है अचानक से होता है, सडन होता है, अचानक से कोई चीज अगर आपके साथ होता है, अचानक से हमला होता है, तो क्या आप तैयार रहते हो? बिल्कुल नहीं रहते। तो सेम चीज यहाँ पर सर, अचानक से हुआ है सारी चीजें, तो कोई भी यहाँ पे वार्निंग नहीं आता है। और क्या होता है सर? ह्यूज डिस्ट्रक्टिव पावर, इसके अंदर इतना ज्यादा पावर होता है, अचानक से इतना कोई पानी फेंक दे किसी के ऊपर तो भैया अगर हम बेकार हो जाता है ना एकदम। इसके रास्ते में जो भी आता है, जब पानी इसका जाता है, इसके रास्ते में कोई आएगा सबको तबाह कर देकर चला जाएगा, सबको अपने साथ लेकर चला जाता है। कौन सा? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, बहुत ज्यादा डैमेज होता है भैया, हाउस, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, फार्मलैंड, फॉरेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें इसके आगे ढह जाती हैं, सारी चीजें बेकार हो जाती है। ठीक है, लाइफ यहाँ पे लॉस हो जाता है, मतलब कि लोग यहाँ पे मारे जाते हैं कई सारे लोग। ठीक है, और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका देखने को मिलता है, क्योंकि भैया कहीं पर अगर दिक्कत हुई भैया, प्रॉपर्टी डैमेज हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, तो इकोनॉमी में, इकोसिस्टम में और लिवलीहुड में इसमें पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। किसकी वजह से सर? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से। कहाँ कहाँ ये कॉमन पाया जाता है, मतलब कहाँ कहाँ होता है सबसे? ठीक है, तो हमने देखा कि ऐसे जगह पे जहाँ पे मतलब कि ग्लेशियर है और वहाँ पे अधिकतर मतलब कि ज्यादा गर्मी पड़ रही है, या हैवी रेनफॉल जहाँ पे हो रहा है, या एवेलांसेस आ गया, मतलब कि बर्फीला तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या फिर क्या हो गया सर? कई बार लैंडस्लाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है सर? कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल देख लिया हमने, कहाँ कहाँ देखा था, तो 2013 में
ये आप जाके यूट्यूब में सर्च करना कि 2013 में मुझे बता दो क्या हुआ था उत्तराखंड में। तो सर उत्तराखंड में क्या हुआ, चोरावरी लेक था वहां पे उत्तराखंड में, जिसमें ये आया था, जिसकी वजह से मैसिव फ्लडिंग हो गया था केदारनाथ वैली में। कहाँ पे सर, केदारनाथ वैली में। तो अगर आप ये भी सर्च करोगे कि केदारनाथ फ्लड 2013, तो उसके बारे में सारी चीजें दिखा देगा, वीडियो आएंगी, ऐसे आप देख कर डर जाओगे भैया कितनी बेकार तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ था। ठीक है, फिर 2016 में भी हुआ था एक, ठीक है, सिक्किम में हुआ था, 1994 में हुआ था सर। तो ये सब आपको बताना है, ये सब आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, और कैसे हम रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं, तो सिंपल सा सर कि ग्लेशियर लीक को लगातार मॉनिटर करते रहो सैटेलाइट से, सर्वे से। ठीक है, और अर्ली वार्निंग सिस्टम बना दो, डैम को थोड़ा और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दो, बढ़िया बढ़िया कर दो। ये सारी चीजें कुछ अवेयरनेस आप रख सकते हो ताकि आप बचे रहो, आपको दिक्कत ना हो, आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो भाई, तो लिथोस्फीयर अब हम देखते हैं। लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर में आप लोग दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं सर कि लिथोस्फीयर क्या होता है और एस्थेनोस्फीयर क्या होता है। व्हाट आर लिथोस्फीयर एंड व्हाट आर एस्थेनोस्फीयर, आप मुझे बताओगे लिथोस्फीयर क्या होता है और एस्थेनोस्फीयर क्या होता है सर। ठीक है, तो लिथोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर आउटर मोस्ट रिजिड लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट रिजिड लेयर होती है लिथोस्फीयर। ठीक है, इट इंक्लूड, इसमें क्या कहते हैं सर, अर्थ क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक दोनों आते हैं। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, मेंटल का थोड़ा अपर पार्ट भी आता है किसमें, लिथोस्फीयर में। इट इज ब्रोकन इनटू लार्ज एंड स्मॉल पीसेस कॉल्ड द टेक्टोनिक प्लेट। जो लिथोस्फीयर है वो थोड़ा बड़े या थोड़े छोटे भागों में डिवाइड है, टुकड़ों में डिवाइड है, जिसे हम क्या बोलते हैं सर, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। और इसकी थिकनेस किसकी कितनी है, 50 टू 200 किलोमीटर। कितनी सर, 50 टू 200 किलोमीटर इसकी थिकनेस है। और इट इज स्ट्रॉन्ग, ब्रिटल एंड सॉलिड, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये। ठीक है, तो हमने लिथोस्फीयर देख लिया। मेनली जो अपर लेयर है वहां से लेकर जो मेंटल की थोड़ी स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे मान लो ये मेंटल यहाँ से स्टार्ट है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये सब किस में आता है सर, ये आते हैं आपके लिथोस्फीयर में। किस में आते हैं सर, लिथोस्फीयर में आते हैं। किसमें आते हैं, लिथोस्फीयर में आते हैं। दूसरा उसके बाद सर एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, व्हाट आर एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेनोस्फीयर होता है लाइज बिलो द लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर जहाँ खत्म हुआ सर, जहाँ पे लिथोस्फीयर खत्म हुआ, तो उसके नीचे क्या आएगा, उसके नीचे एस्थेनोस्फीयर आएगा। जैसे मान लो यहाँ से अब क्या हुआ, यहाँ से एस्थेनोस्फीयर आ जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका एस्थेनोस्फीयर है। ठीक है, तो इट इज सेमी मोल्टन। ये क्या होता है सर, सेमी मोल्टन और प्लास्टिक एंड द डक्टाइल होता है सर, ये वीक होती थोड़ी सी। ठीक है, और मेंटल की अब लेयर आप मान सकते हो कितना, तो इसके लेंथ कितनी है एस्थेनोस्फीयर की, 100 टू 350 किलोमीटर। 100 मान लो यहाँ पे क्या सर है इसका, 100 से 100 से 100 से 100 से 350 किलोमीटर की क्या होती है सर, थिकनेस होती है। ठीक है, इट कैन फ्लो स्लोली लाइक अ वेरी थिक लिक्विड ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर, इट एक्ट द जोन ऑफ द वीकनेस। सिंपल सा सर कि नीचे नीचे से सर क्या होता है सर, इसमें लगातार मूवमेंट होता रहता है, लगातार नीचे से इसका जो मेंटल है या जो इसका लिक्विड मटेरियल है वो लगातार क्या करता रहता है सर, मूव करता रहता है। नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, है ना, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। और इन्हीं वजह से क्या होता है सर, इन्हीं वजह से मूवमेंट होता है प्लेट टेक्टोनिक का। इन्हीं वजह से क्या होता है सर, प्लेट टेक्टोनिक का मूवमेंट होता है। जैसे हमने देखा कन्वेक्शन करंट, वह करंट नीचे से आ रहा, मतलब कि जो नीचे लगातार मूवमेंट हो रहा है, ऐसे टाइप का, ऐसे टाइप का लगातार नीचे से मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या लिखा, हीट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ कॉज अ हॉट मैग्मा इन द एस्थेनोस्फीयर टू राइज एंड कूल मैग्मा टू सिंक एंड क्रिएटिंग द कन्वेक्शन करंट। ठीक है, क्या होता है सर, जैसे इसका मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे नहीं, अच्छा एक सेकेंड, हाँ, जैसे मान लो कि, मान लो थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए मान लो भाई, जैसे मान लो ये है, अब यहाँ पर मान लो आपका था मेंटल, ये क्या था सर, यहाँ पे था मान लो मेंटल, यहाँ से था और यहाँ से यहाँ तक था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेंटल था, बाकी ऊपर था क्रस्ट, जो लिथोस्फीयर बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर आपने देखा कि एक तो कन्वेक्शन करंट, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ हीट निकलती है। क्या होती है सर, नीचे से ऊपर की तरफ हीट निकलती है। तो जो गर्म वाली, मतलब कि जो हीटेड कन्वेक्शन करंट है, ये नीचे से ऊपर की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ आएगी, इस सरफेस से टकराएगी, इस सरफेस से टकराएगी, मतलब ये इसको इधर पुश कर रही है, इसको इधर पुश करेगी, इसको इधर पुश करेगी, इसको इधर पुश करेगी। और जो ठंडी हो जाती है भैया, जब ये ठंडी हो जाती है तो ये नीचे की तरफ आ जाती है, जब ठंडी हो जाती है तो ये नीचे की तरफ आ जाती है। और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, ये इधर से धक्का दे रही है फिर नीचे आ रही है,
धक्का दे रही है फिर नीचे आ रही है, धक्का दे रही है फिर नीचे आ रही है। और जब इतना ये प्रोसेस चलता रहेगा तो इसकी वजह से क्या होगा सर कि ऊपर की जो लेयर है आपकी, ऊपर की जो क्रस्ट है, जो लिथोस्फेयर है, वो मूव कर रहा है। भाई नीचे से किसी का धक्का लगाओगे, नीचे ऐसे जाके किसी को धक्का लगाओ तो ऊपर मूव करेगा नहीं करेगा, उसका टेक्टोनिक प्लेट मूव करेगा नहीं करेगा। तो वही सेम चीज सर इसमें ऐसे मूवमेंट होता है। मैंने आपको बताया कन्वेक्शन करंट नीचे से लगातार पुश करता रहता है, ठीक है, ड्रैग एंड पुश करता है, कई बार ड्रैग करता है, कई बार पुश करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मूवमेंट होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का, जिसकी वजह से क्या होता है सर अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, माउंटेन बिल्डिंग होता है और ओशियन बेसिन्स बनते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया सर किस वजह से हमारे, कैसे हमारा बनता है सर क्या मूवमेंट कैसे होती है प्लेट टेक्टोनिक का। अब अगर आपसे क्यों पूछे हाउ डू ग्लेशियर्स, विंड एंड सी वेव्स मॉडिफाई द अर्थ सरफेस, ग्लेशियर, विंड और सी वेव्स कैसे आपके अर्थ सरफेस को मॉडिफाई करते हैं, कैसे आपके अर्थ सरफेस को बनाते हैं, वो आपको यहाँ पे समझना है सर। तो चाहिए समझते हैं अपने इस प्यारे से छुटकू से चैप्टर के पॉइंट्स को। तो हमने देखा ग्लेशियर, सबसे पहले ग्लेशियर का नाम आए तो भैया रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलो सर ऐसी रिवर जहां पर आइस ही आइस हो, जहां पर आइस ही आइस हो, तो हम क्या बोलते सर ग्लेशियर। ठीक है, ह्यूज मूवमेंट मासेस ऑफ आइस दैट फ्लो स्लोली अंडर देयर ओन वेट। सिंपल सा सर, बहुत ही मास ह्यूज मासेस होता है आइस का, जो धीरे 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 मूव करता रहता है, धीरे धीरे मूव करता रहता है। अब जो धीरे धीरे मूव करेगा तो वहां के जो सेडिमेंट्स है उसको अपने साथ लेकर जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा और एक जगह लाकर डिपोजिट कर देगा, जो क्या बनाता है सर अर्थ के सरफेसेस को बिल्ड करता है। अब भैया इतनी भारी बर्फ अपने साथ लेकर जा रही तो पहले तो डिपोजिशन करेगी, वहां के जो सेडिमेंट्स को अपने साथ डिपोजिट करेगी, तोड़ेगी, उसके बाद फिर अपने साथ को ट्रांसपोर्ट करेगी और एक जगह ले जाके डिपोजिट कर देगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा सर क्या बनता है जो ग्लेशियर उसके साथ उसकी वजह से यू शेप्ड वैली बनता है, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, पिरामिडिकल पीक बनते हैं, जैसे माउंटेन हिमालय के पिरामिडिकल पीक कैसे बनते नहीं बनते, तो इस टाइप के पीक्स बनते हैं। और ग्लेशियर लेक बनते हैं, किसकी वजह से ग्लेशियर्स की वजह से। ग्लेशियर की वजह से क्या बनता है सर यू शेप्ड वैली बनता है, पिरामिडिकल पीक्स बनते हैं और ग्लेशियर लेक्स बनते हैं। अब बात आती है सर विंड की। विंड इरोजन ऑफ द एजेंट ऑफ इरोजन इन डेजर्ट, मेनली डेजर्ट में काम करता है सर विंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मूविंग एयर दैट पिक्स अप एंड कैरीज लूज सैंड एंड डस्ट। जो भैया बहुत तेज धूल भरी मतलब कि बहुत तेज हवा चलती है तो अपने साथ क्या होती है जो लूज पार्टिकल्स होते हैं सॉइल्स के, सैंड्स के, उसको अपने साथ ले जाती है, अपने साथ चल जाइए, चलो भैया तुमको उड़ा के लेकर आते हैं। तो क्या करते हैं सर इरोड करती है, ट्रांसपोर्ट करती है और डिपोजिट करती है। एक जगह से इरोड किया, अपने साथ लेकर ट्रांसपोर्ट किया और ये लाके पटक दिया, उसे हम क्या बोला डिपोजिट किया। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या बनता है सर मशरूम शेप्ड रॉक बनता है सर, मशरूम शेप्ड रॉक बनता है सर। ठीक है, मान लो हवा ज्यादा ऊपर से नहीं चल रही, नीचे नीचे से हवा चल रही है, तो नीचे नीचे का क्या करा, नीचे नीचे के रॉक्स को काट दिया इसने, क्या कहते सर नीचे नीचे के रॉक को काट दिया और ये किस शेप का बन गया सर मशरूम शेप रॉक बन जाता है। ठीक है, किस वजह से बना सर विंड की वजह से। सैंड ड्यून्स बनते हैं, जैसे आपने उसमें डिजर्ट वाले एरिया में देखते हैं ये ऐसे टाइप के छोटे छोटे मोटे पहाड़ डिजर्ट वाले बनते हैं ना, तो इसके साथ क्या बन गए सैंड ड्यून्स बन जाते हैं या लोइसेस बन जाते हैं। लोइसेस क्या होता है फाइन सिल्ट डिपोजिट बाय द विंड। अब यहाँ पे जो सिल्ट है जो उसको लगे विंड ने डिपोजिट कर दिया है वो इसकी वजह से बनता है सर विंड की वजह से। तुमने देख लिया भैया ग्लेशियर विंड कैसे बनता है। अब आता है सी वेव्स कैसे काम करता है सर, सी वेव्स कैसे काम करता है। तो हमने देखा वेव्स ऑफ द ओशियंस, मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशन ड्राइविंग बाय द विंड्स। क्या होता है सर कि जो मूवमेंट है ये समझ लो जो वेव्स है वो लगातार वेव्स क्या होते हैं, वेव्स होते हैं सर कि अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर। ओशन वाटर लगातार अल्टरनेट राइज होता है फॉल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये अटैक करता है कोस्टल एरियाज को, कोस्ट को अटैक करता है, वहां से इरोड करेगा मतलब पार्टिकल को तोड़ेगा मड़ोड़ेगा ले जाएगा ट्रांसपोर्ट करेगा और फिर ले जाके यहाँ डिपोजिट करेगा। जिसकी वजह से क्या बनता है सर सी वेव्स की वजह से क्या बनता है सर सी केव्स बन जाते हैं। देखो ये बना ना सी केव्स, ये बड़े बड़े पत्थर था भैया इधर से उधर से पूरा खुला हो गया है, ये क्या बनेगा सी केव्स बन जाते हैं। सी आर्क बन जाता है सर, क्या बन जाता है सर सी आर्क बन जाता है। देखो ये ज्यादा ये केव ज्यादा बड़ी हो गई तो हमने क्या बोल दिया सी आर्क बन गया। ये स्टैक्स बन जाते हैं, ये बड़े बड़े सब खंबे टाइप खड़े हो जाते हैं ना सीज में, तो हम क्या बोलते हैं स्टैक्स बन जाते हैं। तो ये किस वजह से बनते हैं सर सी वेव्स की वजह से बनते हैं। क्या वजह से बनते बनते सी वेव्स की वजह से, कई बार बीचेस भी बन जाते हैं, किसकी वजह से सी वेव्स की वजह से बीचेस भी बनते हैं। ठीक है, क्यों डिपोजिशन करते हैं भैया वहां पे, है ना। तो इसी के साथ आपके जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है इस चैप्टर के वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे इसमें, और इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, तो इस सीरीज में जुड़ के जाना सर, सीरीज से कहीं बाहर मत जाना, क्योंकि चैप्टर भी आपने कई सारे बहुत जगह देखे भी होंगे बहुत सारे इसके जो चैप्टर है, और मैंने भी अपलोड कर दिया था, लेकिन वो चैप्टर में ये था कि वो एनसीईआरटी बुक आने से पहले था, बाकी मैं उसको फिर से नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे। लेकिन अभी क्वेश्चन सीरीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्जाम आने वाला है,
ठीक है, तो ये सीरीज के साथ जुड़ जाओ भैया और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी इस सीरीज के बारे में पता चले और वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी हेल्प हो सके और वो भी मार्क्स लेकर आ सके। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना और याद करते रहना अपने इस भाई को। थैंक यू।